और इस बीच बड़ी अपडेट आपको दे दें लखनऊ से, जहां अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ की एनआईए एटीएस स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों पर सजा का ऐलान किया है। बता दें कि इस मामले में उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। एनआईए एटीएस स्पेशल कोर्ट ने दोषियों की सजा सुनाई है। 20 जून 2021 को धर्मांतरण का केस दर्ज किया गया था। एक बार फिर तारीख आप सुन लीजिए, 20 जून थी, 2021 का साल था। धर्मांतरण का केस दर्ज किया गया था। मन्नू यादव, राहुल भोला को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है और मौलाना सलीम, कुणाल, अशोक को 10-10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। ये पूरा मामला आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया है। 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त सभी दोषी कोर्ट में मौजूद रहे और अवैध धर्मांतरण मामले में यह पहला केस है जिसमें एक साथ 16 लोगों को सजा दी गई। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा है, 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा है। कुल मिलाकर 16 दोषियों को सजा का ऐलान किया गया है और ये पहला अवैध धर्मांतरण का मामला है जिसमें एक साथ 16 लोगों को सजा का ऐलान किया गया है। एनआईए एटीएस कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सभी दोषियों को सजा सुनाई है। सभी को दोषी करार दिया गया था और कोर्ट ने 10 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, यानी 10 सितंबर को, यानी कल इसकी सुनवाई हुई थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और सभी को दोषी करार दिया गया है। सभी को सजा का ऐलान कर दिया गया है। 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा है और बाकी 4 जो हैं उनको 10-10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर सभी 16 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, सजा का ऐलान कर दिया गया। और बता दें कि एटीएस ने बताया कि लोग नौकरी समेत कई तरह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते थे। फतेहपुर का मोहम्मद उमर गौतम गिरोह का सरगना है। ये लोग नौकरी के नाम पर भी धर्मांतरण करते थे, नौकरी का प्रलोभन देते थे। फतेहपुर का मोहम्मद उमर गौतम गिरोह का सरगना है। वह खुद हिंदू से मुसलमान बना था और फिर उसने करीब 1000 लोगों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया। बहुत बड़ा मामला और बहुत बड़े मामले में 16 लोगों को दोषी करार दिया गया, सजा का ऐलान कर दिया गया है। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां एटीएस ने बताया कि नौकरी समेत कई तरह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता था। फतेहपुर का मोहम्मद उमर गौतम गिरोह का सरगना है। जो फतेहपुर का जो व्यक्ति है वो सरगना है और खुद हिंदू से मुसलमान बना था और उसने करीब 1000 लोगों का अवैध धर्मांतरण करवाया है। धर्मांतरण ऐसा अपराध है जो देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। और धर्मांतरण को लेकर के जिस तरह की पिछली सरकारों में नरमी रही है, जिसके कारण धर्मांतरण लगातार बढ़ता रहा, संस्थागत रूप ले चुका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धर्मांतरण पर कठोर नियंत्रण लगाने का काम किया है। ऑनरेबल कोर्ट ने आज जो फैसला किया है, इस फैसले से धर्मांतरण करने वाले गिरोह में निश्चित तौर पर अब डर बैठेगा और धर्मांतरण जैसे एक बड़ी समस्या से हम निजात की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो लखनऊ से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं और ये छोटा मामला से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1000 लोगों का धर्म बदलाया गया है। हिंदू से जो व्यक्ति मुस्लिम बना था, जो पहले खुद हिंदू था और बाद में मुस्लिम बना था, उसने 1000 लोगों का धर्मांतरण करवाया। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना जी, बड़ा मामला, जहां पर जो अवैध धर्मांतरण का मामला था उसमें 16 दोषियों को सजा का ऐलान किया गया है, 12 को उम्र कैद और बाकी 4 को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। बहुत बड़ा मामला इसे बताया जा रहा था। फिलहाल कितनी बड़ी सजा का ऐलान, कितनी बड़ी कार्रवाई? देखिए ऋषभ, ये पहला मामला होगा जो कि धर्मांतरण के मामले में किसी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये जो स्पेशल कोर्ट है, 14 लोगों को इसमें दोषी पाया गया था। कोर्ट ने इनमें से 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, जबकि जो 4 अन्य आरोपी हैं उनको 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। और अवैध धर्मांतरण मामले में एक आरोपी जो है वो इद्रिस कुरैशी, उसको हाई कोर्ट से स्टे मिला है। इन धाराओं के तहत कोर्ट ने इनको दोषी पाया है। स्पेशल कोर्ट जो है एनआईए और एटीएस ने आईपीएस की धारा 417, 120 बी, 153 ए, 153 बी, 295 ए, 121 ए, 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4, 5 के तहत दोषी पाया गया है। और एनआईए और एटीएस स्पेशल कोर्ट के जो जज थे विवेकानंद शरण त्रिपाठी,
इसने इस पूरे मामले की सुनवाई की है। आरोपियों को दोषी पाए जाने वाली धाराओं में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की आज उन्होंने सजा सुनाई है। जो वकील थे आलोक सिंह, उन्होंने अवैध धर्मांतरण के मामले में उन्होंने कहा कि इस केस को पूरी तरीके से ट्रायल और असिस्ट किया था और आरोप पत्र में कुल 17 लोगों को आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से 16 लोगों पर आरोप सिद्ध हुए थे। बाकी लोगों को अभी स्टे उनका चल रहा है और 16 में से 12 लोगों को उम्र कैद की सजा और अर्थदंड सुनाए गए हैं। अलग अलग धाराओं में बाकी 4 लोगों को 10 साल की सजा है और जो कि अर्थदंड भी सुनाया गया है। और 4 लोगों के नाम जो है वो मोहम्मद सलीम, कुणाल, अशोक चौधरी और राहुल भोला और मुन्नू यादव है। क्योंकि देखिए ये पूरा जो मामला है ये 20 जून 2021 का था और ये धर्मांतरण कराया गया था पैसों का प्रलोभन देके, कुछ गरीब लोगों की सहायता करके, नौकरी का झांसा देकर। तो इस टाइप से इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया था। और जो कि मौलाना मोहम्मद जो कली सिद्दीकी हैं, उनको भी देखिए उम्र कैद की सजा सुनाई। और इस पे देखिए भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन भी आ गया है। यहाँ पे भी एक सियासत शुरू हो गई है, राजनीति निकल के सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उनका बयान आया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और जो पिछली सरकारें थी वो धर्मांतरण के मामले में नरम रहती थी, कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन जो अब सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो धर्मांतरण को लेकर काफी कठोर है और कोर्ट ने भी इस पर जो है कठोर फैसले लिए हैं। जी हाँ बिल्कुल वंदना जी, देखिए जिस तरीके से पूरे से जो आरोपी हैं, जो दोषी पाए गए हैं, इनमें से जो इनका सरगना था फतेहपुर का मोहम्मद उमर, जिसका नाम पुराना नाम गौतम था, यानी पहले वो खुद हिंदू था, बाद में मुसलमान बना और उसके बाद से पूरा सरगना इसका बना और 1000 लोगों का धर्मांतरण उसने करवाया। ऐसे आरोप सिद्ध उस पर हुए हैं। तो कितना बड़ा जाल फैला हुआ था और कितनी बड़ी कार्रवाई। अब जो भी ऐसे और भी हैं जो अवैध धर्मांतरण कराते हैं, उनमें किस तरह का हड़कंप बचेगा? देखिए कहीं ना कहीं ये तार जुड़ा होता है। जो गरीब तबके के जो हिंदू हैं, गरीब हैं, जो किसी तरीके से मुसीबत में, तो उनकी ये मदद करना, उनको बहलाना, बगलाना, फुसलाना, उनको धन का लालच देना, नौकरी का झांसा देना, तो ये एक तार जुड़े हैं। इस तार से जो अभी फतेहपुर का जो बंदा जो इस तरह से इसने 1000 लोगों का जो धर्मांतरण कराया है, इसको लेकर जरूर, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्मांतरण के मामले में इतनी बड़ी सजा, कोर्ट भी कठोर हुआ है और कठोर फैसला सुनाया है, तो कहीं ना कहीं हड़कंप मचेगा। तो इस पे क्योंकि अब इस पे नियंत्रण भी लग सकेगा। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि इस मामले में 17 आरोपी थे। एक आरोपी जो इदरीश कुरैशी नाम का था, हाईकोर्ट से स्टे मिल के आए। तो आगे क्या जो और भी आरोपी हैं वो हाईकोर्ट जाएंगे और किसी तरह का उनको लेकर अभी संभावना है किसी तरह की उनको राहत मिले? देखिए जिसमें 17 आरोपी से पाए गए थे, जिसमें से 16 लोगों पर आरोप सिद्ध हुए थे, बाकी के जो लोग हैं उनको हाईकोर्ट से स्टे दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मामला गंभीर है, धर्मांतरण कराना, लालच देकर, नौकरी का झांसा देकर, तमाम ऐसी चीजें, इनका एक जाल बिछा है, इसको देखते हुए भले उन्होंने स्टे ले रखा है, लेकिन कठोर इस मामले में जो कोर्ट है वो कहीं भी कोई रियायत नहीं बरतेगा। और इस पे आगे भी जो भी इस तरह के मामले आएंगे या ऐसे जो आरोपी हैं जिनका सिद्ध नहीं हुआ है, उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर देखिए धर्म के धंधेबाज थे और इन्होंने जिस तरीके से पूरा एक पैतरा अपनाकर जो भी गरीब मासूम लोगों के साथ धर्मांतरण करवाया, उसकी सजा उनको मिली और एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर से देखा जा रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे और कितनी तस्वीर बदलेगी। ऐसे और भी जो हैं, और भी तमाम जो अवैध तरीके से धर्मांतरण करा रहे हैं, उनको किस तरह की हड़कंप मचता है, क्या स्थिति में बनती है और आगे और भी खुलासे अगर होते हैं तो क्या तस्वीर रहेगी, भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपको जानकारी साझा करने के लिए।